अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल में खुदा का खौफ होना लाजिम है इकबाल, वरना सजदों में पड़े रहने से कभी जन्नत नहीं मिलती। नाजरीन इकराम, मैं आपका बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि आपने जिस लिहाज से मेरी हौसला अफजाई की है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि आपके लिए चंद अल्फाज तारीफ़ की शक्ल में पेश करूं, तो बेशक तमाम तारीफ़ परवरदिगार के लिए हैं, जिसने मुझे और आपको इस काबिल समझा कि हम बार बार आपके रूबरू हाज़िर हो सके। तुम मिर्ज़ा भी हो, सैयद भी हो, अफ़गान भी हो, खुदारा ये तो बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। नाज़रीन ग्रामी, आज दोबारा एक बार फिर हमारे मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम भाई तारिक अहमद डेंग ने फिर जहमत की हमारे पास आने की, लेकिन आज हमारा नया कदम होगा दीनी एतबार से, हदीस पाक के एतबार से, जो आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। नाज़रीन इकराम, हदीस पाक इस तरह से हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। इनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है, और अदना शाख तकलीफ देने वाली चीज़ों का रास्ता से हटाना है, और हया ईमान की अहम शाख है। नाज़रीन इकराम, ये हदीस पाक मुंतखब अहादीस की एक किताब में दर्ज है। ये मुंतखब अहादीस किताब जो इस वक्त मेरे दोनों हाथों में थामे हुए हैं, इस किताब को मौलाना गुल मोहम्मद फ़ारूकी साहब ने मुझे पढ़ने के लिए तोहफे के तौर पर पेश की थी। मैंने उनसे अर्ज़ की थी कि मुझे मुंतखब अहादीस किताब चाहिए ताकि मैं हदीस पाक का मुताला करूं। तो मैं मौलाना गुल मोहम्मद फ़ारूकी साहब को सलूट करता हूं और उनको सलाम पेश करता हूं कि मेरी ये मैसेज पढ़ने की उनके गोश गुजार होनी चाहिए। ये तभी होगी जब आप इस मेरी बात को, नाचीज़ की बात को शेयर करेंगे, ताकि वो भी हमारी इस बात को सुने कि इंशाल्लाह हम उनके हुक्म पर अमल पैरा है। वह हमारे इमाम है इस इलाके नील के। अल्लाह ताला ने उनको ईमान बख्शा है और दीनी उलूम से उनको माला माल किया है। उनका मैं बहुत मशकूर हूँ। तो नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ते हुए हदीस पाक इसी कलमा ला इलाहा के मुताबिक हम और पढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस कलमा को कबूल कर ले, जिसको मैंने अपने चाचा अबू तालिब पर इनके इंतकाल के बाद पेश किया था और उन्होंने उससे रद्द कर दिया था, वो कलमा इस शख्स के लिए नजात का ज़रिया है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना,
तमाम अज़कार में सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल इसलिए है कि सारे दीन का दारो मदार ही इस पर है। इसके बगैर न ईमान सही होता है और न कोई मुसलमान बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ इसलिए फरमाया गया है कि करीम की तारीफ़ का मतलब सवाल ही होता है और दुआ अल्लाह ताला से सवाल करने का नाम है। नाज़रीन इकराम, आपका ज़्यादा न वक्त लेते हुए एक और हदीस पेश करता हूँ, आज के आपके गोश गुजार करता हूँ। मुमकिन है कि ये हदीस पाक आपके दिल में उतर जाए और आप इस हदीस पाक पर अमल पैरा हो जाए। ये हदीस पाक आपका ज़रिया नजात बन जाए और मेरा भी ज़रिया नजात बन जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इस कलमे के लिए यकीनी तौर पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि ये कलमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, यानी फ़ौरन कबूल होता है, बशर्ते एक वो कलमा कहने वाला कि मेरा गुनाहों से बचता हो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आप इस आज के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि लोग इस हदीस पाक से मुस्तफ़ीद हों। इसके अलावा चंद और बातें हमने आपके गोश गुजार करनी हैं कि हाल ही में जो हमारी ईद उल अज़हा की तकरीब जो गुज़री, यहाँ पे मुसलमानों ने ईद मनाई। किसी शायर का कौल है, वो फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मगर मुझे अफसोस से यहाँ कहना पड़ेगा कि यहाँ और जगह जगह चौराहों पे छोटे छोटे बच्चे बालगों ने जो यहाँ बंगोले और पटाखे दागे, इससे हमारा दिल जो है बहुत रंजीदा हुआ है। ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है। हमने अल्लाह के अहकामात पर उतरना है पूरा। जैसे तराजू में किसी चीज़ को डाला जाता है, उसी तरह से हमने इस तराजू में उतरना है। या अल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जिस तरह उससे डरने का हक़ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हमारी इस कोशिश को कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।